हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तितली की पाठशाला। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अगेन ब्लड के बारे में। यानी ब्लड का जो लिक्विड वाला पोर्शन था जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं वो हम कर चुके हैं। और आज हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी ब्लड के सेल्स के बारे में। आई जस्ट मीन कि ये लिक्विड वाला जो पोर्शन था ब्लड का जिसको हम प्लाज्मा कहते थे, राइट, ये प्लाज्मा हम कर चुके थे जो कि 55% होता है। और इस प्लाज्मा में एक और क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड सेल्स प्रेजेंट होता है, यानी फॉर्म्ड एलिमेंट यूं कुछ ऐसा, राइट, जिसको हम लोग कहते हैं ये ब्लड सेल फॉर्म्ड एलिमेंट, जो कि आपका होता है टोटल 45%। ठीक है, तो बस यही 45% वालों को हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन सा ब्लड सेल्स प्रेजेंट होता है और क्यों प्रेजेंट होता है, क्या काम है, क्या फंक्शन है, राइट। तो हमारे जो फॉर्म्ड एलिमेंट है यानी ब्लड सेल्स है वो है 3 तरह का। अगर बोले तो ब्लड सेल की बात करें तो 2 है, यानी ये आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल। और ये जो हमारा ये है थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स, ये सेल का फ्रैगमेंट है, एक टुकड़ा है सेल का। फाइन, तो 2 सेल्स हैं। हम लोग अब आ जाते हैं सबसे पहले सेल्स यानी अपने आरबीसी पे, राइट। और इसको हम लोग कहते हैं इरिथ्रोसाइट। ये इरिथ्रोसाइट यानी हमारा जो आरबीसी है ये सबसे ज़्यादा एबंडेंट होता है, यानी पूरे ब्लड सेल में सबसे ज़्यादा कौन सा मिलता है, तो हम लोग को आरबीसी ही मिलता है। कितना होता है आरबीसी, तो आरबीसी होता है 5 to 5.5 मिलियन पर mm³। वही अगर आप डब्ल्यूबीसी की बात करो तो कितना होता है 6 to 8,000। वो मिलियन था, ये 1000 है। और ये प्लेटलेट्स कितना है 1.5 to 3.5 lakhs पर mm³। ठीक है, तो अब समझ में आया कि ये एबंडेंट है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये बनता कहाँ पे है, तो ये बनता है आपका रेड बोन मैरो में। एक चीज़ ध्यान से सुनो, आपका ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट है ब्लड सेल्स है, ये सारा का सारा बनेगा कहाँ पे, रेड बोन मैरो में ही बनेगा। फाइन, तो ये रेड बोन मैरो हो गया आपका। और एक और चीज़ जो आपको कभी नहीं भूलना है पूरी ज़िंदगी में, कि आरबीसी जो होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। कौन से आरबीसी में, मैच्योर्ड आरबीसी में। अगर आरबीसी बोले कि भैया भैया दीदी दीदी मेरे में तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो आप लोग को क्या कहना है, छोटी बच्ची हो गया। क्यों, क्योंकि वो इमैच्योर्ड आरबीसी होगा। याद रखेंगे, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है आरबीसी कौन सा, जो मैच्योर्ड होता है वो, बाकी सब छोटी बच्ची। शेप की बात करें बाई कॉन्केव होता है। और लाइफ स्पैन की बात करें तो होता है 120 दिन का। ओके, और 120 दिन हो जाएगा उसके बाद कहाँ जाएंगे, ये सोचेंगे कि चलो अब चलते हैं भगवान के पास, तो कहाँ, स्प्लीन में जाके मर जाएंगे। तो स्प्लीन को ही कहते हैं इसीलिए हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ओके, आरबीसी का कब्रिस्तान। उसके बाद इस स्प्लीन को एक और चीज़ कहते हैं, क्या, ब्लड बैंक। समझ रहे हो, ब्लड बैंक कहा जाता है, ब्लड रिजर्वॉयर कहा जाता है। ज़रूरत पड़ेगा फटाफट स्प्लीन जो है अपना काम करेगा, ब्लड बैंक है, इसके पास ब्लड है, प्रोवाइड करा देगा। उसके बाद ब्लड में यानी आरबीसी में आपका क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, जो कि एक खास तरह का कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। ओके, और ये कितना होना चाहिए आपके ब्लड में, तो 12 to 16 ग्राम होना चाहिए पर 100 ml। समझे। और ये जो आपका हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन अगर इसका कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन जा रहा है वो सब क्या हो जाएगा, उसका कमी आ जाएगा। और जब ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, एनर्जी का कमी होगा, और आपको क्या होगा, हमेशा आप लेज़ी लेज़ी थके थके रहोगे। ओके, तो क्या होना चाहिए कि हमेशा हमें आयरन रिच फूड खाना चाहिए वगैरह ये सब कुछ। अगर आरबीसी का अगर कमी हो जाएगा तो हमेशा लेजीनेस रहेगा, नींद आएगा। होता है ना, बहुत लोग स्टूडेंट बोलते हैं कि पढ़ ही नहीं पा रहे, नींद आ रहा है ये वो, तो क्यों, आरबीसी। समझ रहे हो, तो खाओ खाना अच्छे से, आयरन रिच फूड खाओ, आरबीसी बढ़ाओ। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग ल्यूकोसाइट में। तो हमारा जो ल्यूकोसाइट है, हम एक चीज़, तो हमारा ये जो था आरबीसी, इसका क्या काम था, ट्रांसपोर्ट करने का। ओके, तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, O2 पहुंचाता है, यही तो घर घर जाके, और CO2 लेके आता है।
और अगर ल्यूकोसाइट की बात करें, हमारा ल्यूकोसाइट क्या करता है, तो ये इम्यूनिटी का कारोबार देखता है। कैसे, तो देखे होगे ना, अभी कोविड के टाइम में कितना इम्यूनिटी चल रहा था, ठीक है, तो इसका भाव बढ़ा हुआ था WBC। अगर ये कमी हो जाए आपकी ज़िंदगी में तो क्या होगा, हमेशा बीमार पड़ते रहोगे। तो इसका भी खास ख्याल रखना है, ठीक है। इसके लिए अच्छा फ्रेश खाना खाना होगा, ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना होगा, वगैरह वगैरह। तो इम्यूनिटी का कारोबार ये देखेगा, ल्यूकोसाइट कहते हैं इसको, और इसी को क्या कहते हैं, WBC यानी वाइट ब्लड सेल। ये कैसा हो रहा था, यानी ये जो हमारा RBC था ये रंगीन था, मतलब रेड ब्लड यानी लाल था, ऐसा सेल है ब्लड का जो कि लाल है, और ये कैसा है, वाइट, कोई कलर ही नहीं है, वाइट ब्लड सेल। चलो, इससे RBC के मामले उससे अगर कंपेयर करें तो कैसा होता है, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, और ये कैसा होता है, न्यूक्लिएटेड होता है। यहाँ पे RBC में न्यूक्लियस नहीं था, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, याद रखेंगे। और ये जो हमारा WBC है ये क्या होता है, 2 पार्ट में बट जाता है। कौन कौन सा पार्ट में बट जाता है, ग्रैन्युलोसाइट और एक ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्यूल्स मतलब समझ रहे हो ना, दाना दाना दाना, ये तो जिसमें दाने जो दानेदार होगा वो होगा ग्रैन्युलोसाइट, जिसमें ये नहीं होगा उसको हम लोग कहेंगे ई ग्रैन्युलोसाइट। ए का मतलब होता है एब्सेंट, ओके। तो जो ग्रैन्युलोसाइट है वो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा हम लोग को, इस्नोफिल, और ये क्या है, न्यूट्रोफिल, और ये बेसोफिल। तो हमारा जो यूसिनोफिल है ये कितना % होता है, 2 to 3% होता है, किसका, ग्रैन्युलोसाइट का हम लोग देख रहे हैं। और न्यूट्रोफिल कितना होता है, तो ये सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा। ये क्या होता है, आप कभी देखे होगे पस वगैरह हो जाता है ना कुछ, वो वाला, तो उस वही जो पस जो होता है वो क्या होता है, डेड बॉडी होता है न्यूट्रोफिल का, और ये सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये फैगोसाइटिक होता है, कुछ भी मतलब आया कुछ पैथोजेंस उसको खा पी के ख़त्म कर देता है, उसको खा जाता है और फिर उसी का पस बन जाता है। फिर ये क्या होता है, बेसोफिल होता है, जो कि आपका 0.5 to 1% होता है, जो कि बहुत कम होता है, और क्या करता है, बहुत खास काम करता है। ये सिक्रीट करता है स्टामिन, हेपरिन और सेरोटोनिन। स्टामिन क्या करता है, तो ये होता है वैसोडायलेटर, और हेपरिन क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है, और जो है आपका ये सेरोटोनिन ये क्या होता है, मूड ब्लास्टर। बहुत लोग को सुसाइडल थॉट्स वगैरह आने लगता है, डिप्रेशन में या एकदम दिमाग ख़राब रहता है, होता है ना कि यार अजीब सा मन लग रहा है, मतलब बोले ना सुसाइडल थॉट वगैरह, गंदा सा हमेशा लो नेगेटिव फील करना, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में सेरोटोनिन का कमी, ये मूड ब्लास्टर है, जो कि आपका कौन सिक्रेट कर रहा है, बेसोफिल कर रहा है। और तो आप इसका फंक्शन जान गए। आपका न्यूट्रोफिल फैगोसाइटिक होता है, फैगोसाइटिक मतलब क्या, खा जाने वाला, ओके। और इस्नोफिल की बात करें तो ये क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन जो होता है आपके बॉडी में, यानी कोई भी एलर्जेंस वगैरह आया तो उसको ये टैकल करता है। नेक्स्ट अब बात करें आपका बचा ए ग्रैन्युलोसाइट। तो ए ग्रैन्युलोसाइट जो होता है वो 2 तरह का होता है आपका, उसमें आपको देखने को मिलेगा लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट अगेन 2 तरह का होता है, और ये कितना होता है, 20 से 25% होता है। बी लिम्फोसाइट जो होता है वो क्या होता है, अब आगे जाके बन जाता है आपका प्लाज्मा सेल्स, जो कि बनाता है एंटीबॉडी, ओके। और आपका ये टी लिम्फोसाइट क्या होता है, वायरसेस वगैरह अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। और टी लिम्फोसाइट एक और चीज़ क्या करता है, ट्रांसप्लांट होता है ना ऑर्गन का, तो उसमें बहुत अटैक करता है, बहुत तमाशा करता है ये। तो इसीलिए इसको सप्रेस करने के लिए ना एक डॉक्टर दवा देते हैं जो कि खाया जाता है, जिससे ट्रांसप्लांटेशन वगैरह जो है ना सक्सेसफुल होता है। तो यही ट्रांसप्लांटेशन का जो उसमें फेलियर्स होता है, तो यही बदमाशी कर देता है उसमें, समझे। टी लिम्फोसाइट। अब आ जाता है मोनोसाइट क्या है हमारा। तो हमारा जो मोनोसाइट है ना, ये है, क्या बोले इसको, कुम्पर नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, क्योंकि वो खाता था ना बहुत वैसे ही। तो ये जो मोनोसाइट है ना ये खाने वाला है, जैसे यहाँ पे ये फैगोसाइटिक था वैसे यहाँ पे ये फैगोसाइटिक है, मतलब ये भी खाने का काम करेगा। मतलब कोई भी समझो अगर कुछ आया पैथोजेंस वगैरह अटैक किया, तो लिम्फोसाइट उसको मार पीट के एकदम रखेगा, और फिर बोलेगा कि ये मोनोसाइट चल उठ, क्यों, तो देख तेरे लिए खाना तैयार है, और ये मर गया तो उसको खा पी के ख़त्म कर। तो बस यही खा पी के ख़त्म कर देगा। और कौन ख़त्म करेगा, मोनोसाइट करेगा। और ये क्या कैसा होता है, फैगोसाइटिक होता है, खा जाएगा। फाइन, हो गया सब कुछ। और क्या है,
और बस ये चीज़ है कि आपको ल्यूकोसाइट को याद रखना होगा कि इतना सारा हो रहा है आपका WBC। तो आप कैसे याद रखोगे? जैसे अगर आप यूपी या बिहार से हो तो कहते हैं ना ये वाला नहीं वो वाला, तो एक भाषा यहाँ पे ऐसे भी बोलते हैं ना कि ये वो नहीं बोल के बोलते हैं ई। अरे भैया ई दीजिए, तो हमको ई वाला पसंद है, ई अच्छा लग रहा है ना, ऐसा होता है। तो वैसे याद रखना है कि ई नहीं भैया लाइए मोमोज, कुछ भी यार ऐसा तुमको याद हो जाएगा। ई नहीं भैया, ई ई नहीं, ई नहीं भैया, ई नहीं भैया लाइए मोमोज। ठीक है, ऐसे याद रखना अपना मोमोज। तो आप ई नहीं भैया लाइए मोमोज वगैरह ऐसे, इससे तुमको याद रहेगा। ई से हो गया तुम्हारा स्नोफिल, और नहीं से हो गया यानी एन से हो गया तुम्हारा न्यूट्रोफिल, और बी से हो गया भैया के बी से हो गया तुम्हारा बेसोफिल, फिर एल से हो गया लाइए से हो गया तुम्हारा लिम्फोसाइट, और फिर मोमोज से तुम्हारा हो गया मोनोसाइट। तो तुमको पता चल जाएगा कि यार इतना सारा जो है ई नहीं भैया लाइए मोमोज क्या है आपका WBC। बात खत्म, इसको हटा देते हैं, कितना गंदा लग रहा है। अब हम आ जाते हैं अपने थ्रोम्बोसाइट पे। तो थ्रोम्बोसाइट जो होता है ये क्या होता है? हमारा प्लेटलेट्स होता है, और ये क्या होता है? सेल का फ्रैगमेंट होता है, जैसा हम लोग को पता है। तो सेल का जो ये फ्रैगमेंट है ये क्या करता है? ये करता है, और कौन से सेल का फ्रैगमेंट है? एक मिनट, कौन से सेल का? वो सेल है आपका मेगाकैरियोसाइट। ओके, ये क्या है? सेल फ्रैगमेंट ऑफ मेगाकैरियोसाइट। कितना प्रेजेंट होता है? 1.5 to 3.5 लैक्स पर mm3 मेगाकैरियोसाइट का फ्रैगमेंट है। और इसका काम क्या होता है? क्लॉटिंग। जैसे यहाँ पे इम्यूनिटी का काम था, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम था, यहाँ पे क्लॉटिंग का काम है, यानी कहीं कट वट लग जाए, ठीक है, तो वहाँ पे तो खून का रुकना जरूरी है ना, क्लॉटिंग कराना जरूरी है। तो वो सारा जिम्मा किसके कंधे पे है? प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट के कंधे पे है। तो प्लेटलेट्स कहो या थ्रोम्बोसाइट कहो बात वही है, WBC कहो या ल्यूकोसाइट कहो बात वही है, RBC कहो या इरिथ्रोसाइट कहो बात वही है। अब देखो क्या होता है, देखिए होगे ना डेंगू वगैरह हो जाता है तो कहते हैं कि यार प्लेटलेट्स काउंट जो है वो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। तो क्या होता है डेंगू में? वही प्लेटलेट्स कम होते जाता है, कम होते जाता है, और फिर क्या हो जाता है? इंसान मर जाता है। क्या होता है? तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान मर जाता है। डेंगू क्या यही प्लेटलेट्स ख़त्म कर देता है, इसका नंबर गिरने लगता है। समझ में आ रहा है? वही चीज़ है। बस एक बार फिर से देख लें तो देखो हमारा क्या था? RBC था, जिसको हम इरिथ्रोसाइट कह रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा था, एबंडेंट था, सारे ब्लड सेल में एबंडेंट था, रेड बोन मैरो में बनता है, सारा ब्लड सेल रेड बोन मैरो में बनता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है यानी न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, बाइकॉनकेव होता है, 120 दिन इसका लाइफ स्पैन होता है, स्प्लीन में जाके मरेगा। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ RBC कहते हैं, ब्लड बैंक कहते हैं। और भी कुछ बच गया, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि कितना होता है? 12 to 16 ग्राम होता है पर 100 ml। अब बात कर लेते हैं आपका ल्यूकोसाइट का। ल्यूकोसाइट को ही हम लोग WBC कहते हैं। 6 to 8,000 पर mm3 प्रेजेंट होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, न्यूक्लिएटेड होता है, और ग्रैन्युलोसाइट होता है। एक ग्रैन्युलोसाइट होता है, इसमें जो ग्रैन्युलोसाइट होता है उसमें यूस्नोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल प्रेजेंट होता है। ग्रैन्युलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट प्रेजेंट होता है। और जो आपका ये सब देख ही लिए फंक्शन वगैरह सब, ठीक है, बस बात खत्म। उसके बाद हो गया तुम्हारा थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट को ही हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। एक चीज़ और बता दे, क्या बता देते हैं? देखो ये जो है ना, ये सब जो है तुम्हारा ग्रैन्युलोसाइट, इसको ना क्या किया जाता है? कलर किया जाता है। इसको बोला जाता है कि चल बच्चा आज होली खेलते हैं तेरे साथ। तो ये जो बेसोफिल है इसको क्या किया जाता है? बेसिक डाई से स्टेन किया जाता है, और ये उससे रंगीन हो जाता है, समझ रहे? फिर इस्नोविल जो आपका ये एसिडिक डाई से रंगीन हो जाता है। एसिडिक डाई से रंगीन हो जाएगा, यह तुम्हारा बेसिक डाई से रंगीन हो जाएगा। और ये जो है न्यूट्रोफिल है ना, तो ये बेसोफिल बेसिक, इस्नोफिल एसिडिक, और ये जो न्यूट्रोफिल है ये इसको बोला जाता है बेटा चल तू भी होली खेल ले। तो क्या बोलता है? फुटे मुँह तेरे, नहीं खेलना होली हमको। ये न्यूट्रोफिल। ओके, तो इसको जो है ना होली वोली नहीं खेलना है, कोई रंग वंग इस पर चढ़ता नहीं है। यही है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड सेल। सो आई होप समझ आ गया होगा। बाय बाय, टेक केयर।